नमस्कार, आप सभी साथियों का लेखा शाखा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 जो है वो प्रारंभ होने वाला है और माह मार्च की जो सैलरी है वो वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतर्गत आएगी। पुराना वित्तीय वर्ष समाप्त होने के कगार पर है और उसके अनुसार नए वित्तीय वर्षों में क्या क्या बदलाव होने हैं, इस बारे में काफ़ी प्रश्न पूछे गए थे। तो हम इस पर चर्चा करेंगे किस प्रकार से मुख्य रूप से कार्मिकों के बदलाव क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले जो है कटौतियों में मुख्य रूप से किस प्रकार के बदलाव होंगे। अलाउंसेज के अंदर जैसे डीए अभी बढ़ा है तो डीए रेट जो है अपडेट हो जाएगी। उसके अलावा किसी का प्रमोशन हुआ है, फिक्सेशन हुआ है तो बेसिक जो है वो भी बढ़ोतरी होगी उसमें। तो वो अलाउंसेज वाला है वो प्रति कार्मिक या प्रति ऑफिस जो है अलग अलग उसकी प्रोसेस रहती है। लेकिन कटौतियाँ जो होती है मुख्य रूप से वो लगभग रूप से समान रहती है। तो इसके बारे में थोड़ी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो है इनकम टैक्स कटौती किस प्रकार रहेगी। तो जैसा कि पिछले वित्तीय वर्ष में जिस भी कार्मिक के अधिकारी के कटौतियाँ वित्तीय वर्ष के अंतर्गत रही थी, उसके आगे जो है नए वित्तीय वर्ष के अंदर किस प्रकार की कटौती रहेगी और हम किस प्रकार से उसको माह मार्च से ही कटौती प्रारंभ करना शुरू कर देंगे, ताकि दिसंबर के अंत में जब हम कैलकुलेशन करें तो किसी भी कार्मिक पर जो है अ, अधिक भार ना पड़े। तो उस हिसाब से हम कैलकुलेशन पहले से ही कर लेंगे। तो इसके लिए जो है ये इस प्रकार से आपको एक चार्ट जो है हमारे जो है सहयोगी साथी द्वारा बनाया गया है। तो ये चार्ट जो है इस प्रकार इसका आप अवलोकन कर सकते हैं कि किस बेसिक पर किस पे लेवल के अकॉर्डिंग अनुमानित टैक्स जो है वो किसी भी कार्मिक का कितना बन सकता है पूरे वित्तीय वर्ष 24-25 हेतु। तो उसके अनुसार जो है हम माह मार्च से उस संबंधित कार्मिक को बता के कि आपके पिछले वित्तीय वर्ष में इतना टैक्स बना था और इस बार जो है इतना बनने की लगभग संभावना है, जिसके लिए डीए की गणना 50 एवं 54% जो जुलाई से होगी और एचआरए जो जुलाई से 10% होगा उसके अनुसार की गई है। तो इस प्रकार से उस कार्मिक के ऊपर जो है वो भार नहीं पड़ेगा और कार्मिक चाहे तो माह मार्च से ही छोटी छोटी इनकम टैक्स के अंदर जो है कटौती करवा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए हमने सबसे पहला ही स्लैब 38,000 बेसिक किसी कार्मिक की है और उनका लेवल जो पे लेवल L10 के अंतर्गत है, तो उनका अनुमानित जो है 16,650 रुपये, ये इस प्रकार से आपके स्लैब के अंदर देख लिया आपने, ये कटौती अनुमानित रहेगी। तो हम उस कार्मिक को जो है कहकर उसके अनुसार जो है हम प्रति माह के हिसाब से भी जो है वो कटौती 1,000 रुपये 1,500 रुपये करवा सकते हैं, ताकि दिसंबर या जनवरी और उसके बाद जो हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आता है जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो उसका जो है वो भार उस कर्मचारी पर अधिक ना पड़े। तो इस प्रकार से इस चार्ट के अनुसार जो है आप इसका स्क्रीनशॉट या फोटो लेके भी कार्यवाही कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा एसआई प्रीमियम। एसआई प्रीमियम जो है वो इसका हमने एक वीडियो बना रखा है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर सकते हैं। एसआई प्रीमियम में बदलाव वही होगा, किसी के बेसिक के अनुसार स्लैब के अनुसार किस प्रकार से चेंजेस रहेंगे, किसी का प्रमोशन या स्थायीकरण हुआ है तो इसका पूर्ण वीडियो हमारे चैनल लेखा शाखा पर मिल जाएगा आपको। IFMS 3.0 SSO नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर लगभग सभी प्रकार की आपकी क्वेरीज मिल जाएगी। इसकी जो है वो इस प्रकार से जो है वो विवरण रहेगा, उसकी स्लैब किस प्रकार है, हम कितना जो है उस कटौती की विवरण को मूल वेतन के अनुसार जो है कितना आगे स्टेप बढ़ा सकते हैं, तो ये कार्मिक के अनुसार रहेगा। और मासिक प्रीमियम की जो मुख्य कटौती है स्लैब के अनुसार वो आवश्यक रहेगी। 1 या 2 स्टेप जो आगे लेना है वो कार्मिक अपने इच्छा अनुसार ले सकता है, लेकिन मासिक प्रीमियम की कटौती जो है मूल वेतन के अनुसार करना ये अति आवश्यक है, उसके बिना सैलरी प्रोसेस नहीं हो सकती है। तो डीडीओ इस बारे में जो है उस संबंधित कार्मिक को अवगत करावें। तो ये एसआईपी का दूसरा हो जाएगा। तीसरी हाँ जो रहेगी वो हो एसआई लोन। किसी कार्मिक के एसआई लोन की कटौती जो है वो समाप्त होने वाली है तो हम एसआई लोन को रिमूव कर देंगे।
IFMS 3.0 पर SI लोन किस प्रकार से रिमूव होगा या किसी कार्मिक के ऐड करना है तो किस प्रकार ऐड होगा, उसकी भी जानकारी जो है हमारे YouTube चैनल पर आप वीडियो से ले सकते हैं। फिर आ जाएगा SI इंटरेस्ट। यदि किसी कार्मिक के SI लोन लिया गया था, उनके द्वारा SI लोन की पूरी किस्तों की कटौती हो चुकी है, तो उसके बाद जो है SI इंटरेस्ट जितना भरा जाएगा उसके अनुसार उसकी भी कटौती SI इंटरेस्ट में SII नाम से हो जाएगी। और किस बजट हेड में किस प्रकार होगी इसका विवरण हमारे YouTube चैनल पर आपको मिल जाएगा। किस बजट हेड में होगी उसकी भी बजट हेड की सारी जानकारी आपको YouTube चैनल पर मिल जाएगी। तो कृपया इस प्रकार की संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी हो हमारे YouTube चैनल विजिट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि किसी भी कर्मचारी अधिकारी DDO को जो है इससे फ़ायदा हो सके, लाभ पहुँच सके और एक दूसरे का सहयोग हो सके। तीसरा हो जाएगा GPF कटौती। GPF कटौती हालांकि जो है वो हम किसी भी समय घटा बढ़ा सकते हैं, तो इसकी विशेष आवश्यकता नहीं रहती है, लेकिन मुख्य रूप से वही है स्थायीकरण जिसका हुआ है या जिसकी स्लैब चेंज हुई है, तो जो मिनिमम न्यूनतम कटौती है वो करना आवश्यक है, उसके बिना सैलरी जो है वो प्रोसेस नहीं होगी। और RGHS कटौती का भी इसी प्रकार से रहेगा। RGHS कटौती जो है ये भी इस प्रकार से आपके बेसिक जो होगी इस प्रकार प्रतिमाह कटौती होगी, तो ये कटौती भी जो है आपके बेसिक के अनुसार कितनी रहेगी उस संबंधित कार्मिक के करना अनिवार्य रहेगा। क्योंकि वित्तीय वर्ष चेंज होने के बाद ज़्यादातर डिपार्टमेंट, ज़्यादातर विभागों के अंदर जो है वो प्रमोशन ACP की प्रक्रिया चलती है, उससे मूल वेतन में जो है बदलाव काफ़ी कर्मचारियों के होता है। तो मूल वेतन में बदलाव होने के कारण उनके स्लैब में किस किस प्रकार का परिवर्तन आएगा, उसके लिए हमने इस वीडियो में चर्चा की है। इसके अलावा भी किसी प्रकार की जानकारी यदि आपको चाहिए तो आप जो है वो हमारे इस YouTube चैनल पर सर्च कर सकते हैं और हमें कमेंट्स के अंदर लिखकर आप अपनी जो भी समस्याएं हैं, जो भी क्वेरीज, प्रश्न हैं, वो आप पूछ सकते हैं। और भी किसी प्रकार की जानकारी चाहिए, इसके अलावा SI इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किस प्रकार से होगा, हमारा SI इंटरेस्ट कितना बनेगा, उसकी भी जानकारी हम जो है अलग से एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको प्रोवाइड करवाएंगे। धन्यवाद।